हाँ, तो आज टॉपिक करेंगे हम, लास्ट टॉपिक है इसका हाइड्रोकार्बन्स का, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर साइट पर। ठीक है, तो व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड benzene is subjected to further substitution, यानी बेंजीन पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, अब उसके ऊपर आप एक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराते हो, एक और ग्रुप अटैक करना ऐड करना चाहते हो। ठीक है, द थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तीन पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से वो बताता हूँ मैं। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट क्वांटिटीज। प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट क्वांटिटीज ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस of the functional group present on the benzene ring। दो फंक्शनल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर। देखो, अगर बेंजीन रिंग है, इस पे एक फंक्शनल ग्रुप पहले से लगा हुआ है, लेट्स से ए लगा हुआ है, और आप इस पे बी और लगाना चाहते हो, तो बी तीन पॉसिबल पोजीशंस पे आ सकता है। ठीक है, ए तो लगा हुआ ही है, बी अगर आप लगाना चाहते हो तो बी तीन पॉसिबल पोजीशन पे आ सकता है। वन पे ए लगा हुआ है, टू पे बी आ सकता है, या फिर वन पे ए लगा हुआ है, थ्री पे बी आ सकता है, या फिर वन पे ए लगा हुआ है, फोर पे बी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ या यहाँ लगाओगे तो वो टू और थ्री ही हो जाएगा दोबारा से। तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन चारों, इन तीनों में से ये तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स, दिस, दिस और दिस, और लिख देते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट बी कहाँ पर आएगा, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, या फोर्थ पोजीशन पे, वो डिपेंड करता है कि ये जो ए है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इसको इस पोजीशन और इस पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। क्या क्या बोलते हैं इन फंक्शनल ग्रुप, इन पोजीशंस को, इस जब वन और टू होती है इसको बोलते हैं ऑर्थो, वन और फोर होती है तो उसे बोलते हैं पैरा, और वन और थ्री होती है तो उसको बोलते हैं मेटा। ये मैंने नॉमेनक्लेचर में समझाया था, तो ये वहां से आके देख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर दो टाइप के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, और एक ग्रुप ऐसे होते हैं जो मेटा पे डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते सर हैं थोड़ा ऑर्थो पैरा। ऊपर कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, तो जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट कॉज करते हैं ना। ठीक है, द ग्रुप्स दैट कॉज प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो कॉज करते हैं, कॉज प्लस आर इफेक्ट
are ortho and para directing. Are ortho and para directing. Why? Because they increase electron density at ortho and para positions. प्लीज एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अरे यार बाद में लिख लेना, अब रुक जाओ। At ortho and para positions, ये ऊपर इतना ही तो लिखा है, इसमें और क्या स्क्रॉल करूं, हेडिंग ही तो है उसके ऊपर। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, they increase 10 the incoming nucleophile will attack at these positions only. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। OH ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर प्लस आर इफेक्ट कॉज होता है ना। प्लस आर इफेक्ट किस तरीके से होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, ये यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा टेम्परेली। ऑक्सीजन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा H के साथ, और क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो बॉन्ड्स बचे वो ये और ये बचे। अगला क्या होगा, फिर ट्रांसफर होगा एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये एज इट इज है ऊपर वाला OH, बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन अब, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो था वो ऐसे ही रहा। अगले स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन अपने बराबर वाले बॉन्ड पे जाएंगे, ये बॉन्ड अपने बराबर वाले एटम पे जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, OH इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो इन चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर ध्यान से अगर आप देखोगे 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, इन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किस पे आया, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है सिर्फ, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वो कौन सी पोजिशंस पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो हम याद रख सकते हैं, अभी फिलहाल यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ था, OH ग्रुप ने ये इफेक्ट कॉज किया, लेकिन OH ही सिर्फ कॉज नहीं करता, इसके अलावा सारे हैलोजन्स ये इफेक्ट कॉज करते हैं ना, क्या कहते हैं, अमाइन ग्रुप ये इफेक्ट कॉज करता है, मिथाइल इथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप ये इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट जिन जिन ग्रुप से होता है वो सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हम ये लिख सकते हैं, द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉज प्लस आर इफेक्ट and thus they are ortho and para directing. So what are these groups? These groups are halogens. ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, X का मतलब याद रखिए, जहां भी X लिखा जाएगा उसका मतलब हैलोजन है, ठीक है। NH2 ग्रुप,
NHR ग्रुप, NHR क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन, NR2 टर्शरी अमाइन, इसके अलावा OH ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ठीक है, OC2H5 ग्रुप, मतलब बेसिकली मिथाइल इथाइल कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। CH3C2H5 में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इससे भी बड़े ज्यादा कार्बन होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ CH3 ग्रुप लगा होगा या सिर्फ C2H5 ग्रुप लगा होगा, सो दे कैन ऑल्सो कॉज, ठीक है। ये ना ब्रैकेट में हम ऐसे लिख देते हैं, अल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप में। ऑल दीज ग्रुप्स कॉज प्लस आर इफेक्ट और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ग्रुप्स, जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट कॉज करते हैं, या आप रेजोनेंस इफेक्ट में भी जाके पढ़ सकते हो, जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट कॉज करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो ये हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके बाद देखिए मेटा, कौन से ग्रुप ऐसे हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पे आएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ क्यों है ऑर्थो पैरा, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जो अटैक करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल किन पोजीशंस पे अटैक करेगा, जिन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस वजह से वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ठीक है। रिमेंबर दिस। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं बढ़ाते, वो क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज ला देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कॉज करते हैं। द ग्रुप्स that cause माइनस आर इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसमें होता है, आर मेटा डायरेक्टिंग। क्यों होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, बिकॉज दे मेटा पोजिशन पे कुछ नहीं करते, दे डिक्रीज, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही करते हैं, लेकिन इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। Therefore, the incoming electrophile attacks at meta position। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है फिर वो मेटा पोजिशन पे ही अटैक करेगा, ठीक है। कैसे, देखो, कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होता है। नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग का अच्छा एग्जांपल है। तो अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है किसी पे, तो वो कैसे बिहेव करता है, नाइट्रो ग्रुप ही होता है एन डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ ऑक्सीजन पे, ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गो ऑन ऑक्सीजन एटम, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे अपनी पोजीशन पे, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये डबल हो जाएगा। नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड सिंगल, ये वाला भी सिंगल। इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, अब कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बॉन्ड लूज कर दिया, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
थोड़ा नीचे करके बना देते हैं कहीं मिक्स ना हो इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये बॉन्ड इस बॉन्ड पे, नेबरिंग बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा अब, अगले स्ट्रक्चर में, अगले स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो बॉन्ड था ही, अब ये बॉन्ड जो है ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सॉरी, इस ऑक्सीजन पे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए, तो इसके बना देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसके जो थे, इसके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो इन 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, इन चारों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ। इसमें आप देख पाएंगे कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैक करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको अटैक करना है इनके ऊपर, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन भी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उनपे पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ही तो पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर नहीं पाएगा, तो बची कौन सी पोजीशन, खाली मेटा बची, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें फॉलोइंग ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स कॉज करते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट और जो माइनस आर इफेक्ट करते हैं, द फॉलोइंग ग्रुप्स cause minus R effect and thus they are meta directing। तो कौन कौन से ग्रुप हैं, पहला तो मैंने आपको लगा के दिखाई दिया, नाइट्रो ग्रुप बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड वाले ग्रुप होते हैं, यानी जिसमें C डबल बॉन्डेड ओ फंक्शनल ग्रुप में आता है वो, यानी कि CHO अल्डिहाइड ग्रुप्स, कीटोन ग्रुप्स, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप्स, एस्टर, एनहाइड्राइड्स, CO होल ट्वाइस O, RCO होल ट्वाइस O, ये बोल सकते हैं इनको। और इसके अलावा साइनाइड, जो नाइट्राइल ग्रुप होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी माइनस आर इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस आर माइनस आर इफेक्ट आई होप क्लियर है। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कन्वर्ट बेंजीन into the following compound। See, how will you convert benzene into p nitrobromobenzene। आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन को, p नाइट्रो मतलब क्या हुआ, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो और ब्रोमो लगा हुआ है, तो आपको इससे ये बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। अब कुछ भी लगा लीजिए, ऊपर नाइट्रो नीचे ब्रोमो, या ऊपर ब्रोमो नीचे नाइट्रो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें क्या बनता है,
आपको पता है ब्रोमो कैसे लगता है बेंजीन पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। नाइट्रो कैसे लगता है वो भी। मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कराया था लास्ट क्लास में, उसमें आपको दोनों चीजें बता रखी हैं कि ब्रोमो कैसे लगाया जाता है, नाइट्रो कैसे लगाया जाता है। अब सवाल ये है कि पहले क्या लगाएं, एक एक करके ही लगेंगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं लग सकती। तो पहले नाइट्रो लगाएं कि पहले ब्रोमो लगाएं, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, वो डिसाइड करेंगे कि हमें मेटा पोजीशन पे लगाना है या ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाना है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें ऑर्थो पैरा नहीं, हमें सिर्फ पैरा पे लगाना है। तो हमें कौन सा ग्रुप चाहिए, ऐसे ग्रुप पहले लगाना पड़ेगा जो पैरा डायरेक्टिंग। तो देखिए, अगर आपने मान लीजिए नाइट्रो पहले लगा दिया, कैसे लगाते हैं नाइट्रो, नाइट्रो लगाने के लिए आप डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लेकिन दोनों चीजें आप, क्योंकि 2 स्टेप का रिएक्शन है तो दोनों चीजें एरो पे लिखोगे आप। तो आपका पहले नाइट्रो लग गया। अब अगर पहले नाइट्रो लग गया, नाइट्रो देखो अभी आपने करा, ये रहा, अभी आपने नाइट्रो करा। नाइट्रो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसके बाद अगर आप ब्रोमीन ऐड फुरकान सर, कराओगे, Br2। जी, फुरकान सर, एक मिनट। तनिषा, साक्षी, 1 मिनट से रोल करिए। अब हेलो, हाँ जी। तो अगर नाइट्रो ग्रुप आपने पहले लगा दिया और फिर आप Br2 लगाना चाहते हो, Br2 ब्रोमीन कैसे लगता है, Br2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जो है अभी आपने देखा यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो Br जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन आपको कहाँ चाहिए, आपको चाहिए Br यहाँ पर। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो फिर कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है Br। तो आप पहले Br लगाओ इसके, पहले आप इसके अंदर ब्रोमीन लगाओ। जब ब्रोमीन लगा दोगे, किसकी प्रेजेंस में डाला जाता है, FeBr3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeBr3 एक्चुअली, या सिर्फ FeBr3 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ Fe भी लिख सकते हैं, वैसे वो अल्टरनेट है। और Fe इन डार्क, ये भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा। अब ब्रोमीन जो है एक हैलोजन है, और हैलोजन क्या होते हैं, अभी क्या बताया था, हैलोजन क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब इसके बाद अगला ग्रुप जो भी लगाओगे वो पैरा पोजिशन पे ही आएगा। तो अगला ग्रुप हमें नाइट्रो लगाना है, उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो अगला ग्रुप होगा नाइट्रो, वो ऑटोमेटिकली पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे आएगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, ठीक है। लेकिन पैरा जो है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। 2 प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में हमारे, Br ऑर्थो पे भी आएगा, क्योंकि Br जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। हमेशा जब ऑर्थो पैरा बनते हैं तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। क्यों, क्योंकि पैरा वाला सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और ज्यादा स्टेबल है। सिमेट्रिकल का मतलब कि ऑपोजिट पोजीशंस पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा सिमेट्री का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली रेगुलर शेप होती है। तो इसलिए ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो माइनर होगा। लेकिन इस केस में हमसे बोल रहा था कि पैरा नाइट्रो ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल बनाओ। तो आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बनेंगे दोनों, वैसे भी वो माइनर प्रोडक्ट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली माइनर प्रोडक्ट दिखाते भी नहीं है, लेकिन इस केस में जब बोला नहीं है बनाने के लिए, तो वैसे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ ये प्रोडक्ट बना दोगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला कोई बताओ। नेक्स्ट वाले में बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोक्लोरो। तो नाइट्रो लगाना है और क्लोरो लगाना है, और मेटा पोजीशंस पे चाहिए। यानी कि अगर नाइट्रो यहाँ आ रहा है तो क्लोरो यहाँ आना चाहिए। नाइट मेटा पोजीशन यही होती है ना, या फिर नाइट्रो यहाँ लगाओ तो क्लोरो यहाँ आना चाहिए। 1 और 3 पोजीशन होनी चाहिए। तो पहले कौन सा ग्रुप लगाएंगे, क्लोरो पहले लगाएंगे कि नाइट्रो पहले लगाएंगे? हाँ जी, साक्षी आप बताइए। सर क्लोरो शायद। क्लोरो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है? हाँ सर साक्षी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्या होता है क्लोरो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि मेटा डायरेक्टिंग होता है? सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। तो अगर आप क्लोरो पहले लगा देंगे
तो फिर नाइट्रो तो पैरा पे आएगा या ऑर्थो पे आएगा। हमें नाइट्रो किस पे लगाना है, ऑर्थो पैरा पे लगाना है कि मेटा पे लगाना है? सर सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो आपको इससे ये बनाना है, यानी मेटा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको एनसीईआरटी में, बुक में दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। क्या बनाना है आपको, बेंजीन से एम नाइट्रो बेंजीन लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यस सर। ठीक है, तो नाइट्रो और क्लोरो ग्रुप लगाने हैं और मेटा पोजीशन पे लगाने हैं। तो पहले वो ग्रुप लगाते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग हो। क्लोरो और नाइट्रो में से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है? नाइट्रो। तो पहले नाइट्रो लगाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर आप पहले नाइट्रो लगाएंगे, नाइट्रो कैसे लगाते हैं, क्या डालते हैं नाइट्रो लगाने के लिए, बताओ जल्दी से। ये बताया ना अभी, नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और हीट भी करते हैं, मैंने हीट लिखा नहीं था, यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल बना के, तो नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। समझ में आया साक्षी? यस सर। अब नाइट्रो ग्रुप लग गया। अब नाइट्रो ग्रुप होता है क्या, मेटा डायरेक्टिंग। अब क्या लगाएंगे, क्लोरो ग्रुप। क्लोरो ग्रुप लगाने के लिए क्या डालते हैं पता है? सर नहीं। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये कराया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने, ठीक है। यस सर। तो नाइट्रो ग्रुप तो पहले लगा हुआ ही था, अब क्या आ जाएगा, अब क्लोरो आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है तो क्लोरो ऑटोमेटिकली मेटा पोजीशन पे आएगा। आई बात समझ में? यस सर अब क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है पी नाइट्रोटोलीन। ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी था, अब पार्ट सी है। आपको बनाना है पी नाइट्रोटोलीन, बेंजीन से पी नाइट्रोटोलीन बनाना है। टोलीन क्या होता है सात्विक, टोलीन क्या होता है? सर इसमें CH3 लगा हुआ होगा। सात्विक थोड़ा जोर से बोलना है, तुम्हारी आवाज हल्की सर आ रही इसमें CH3 लग जाएगा। है। CH3 होता है, वेरी गुड। और पी नाइट्रोटोलीन बनाना है, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगाना है एक, और नाइट्रो ग्रुप लगाना है, और पैरा पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, हाँ सात्विक पहले क्या लगाना चाहिए, मिथाइल की नाइट्रो? मिथाइल। मिथाइल क्यों लगाना चाहिए मिथाइल पहले? हाँ सात्विक, मिथाइल पहले क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि मिथाइल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसीलिए। यस सर। हाँ जी ठीक है। मिरान मिथाइल ग्रुप कैसे लगाते हैं? सर CH3 लगाकर। हाँ तो मतलब डालते क्या है, CH3Cl डालते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यस सर। ठीक है, तो क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा पहले। मैं रिएजेंट पूछ रहा हूँ आपसे, क्या रिएजेंट डालते हैं, ये डाल दिया आपने, CH3 लग गया। अब नाइट्रो ग्रुप कैसे लगाएंगे पैरा पोजीशन में, क्या डालेंगे? सर concentrated H2SO4। HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और हीट करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, यस सर। इसका डी पार्ट दे रखा है आपको, एसिटोफिनॉन बनाना है। इसमें पहले लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। तो बेंजीन से एसिटोफिनॉन बनाना है। एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्डेड O CH3, ये लगा हुआ है बेंजीन। तो ये लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन।
फील्ड कार्बोक्सिलेशन का मतलब जिसमें आप CH3COCl डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो उससे ये ग्रुप लग जाता है। ठीक है, ई पार्ट इसमें है नहीं, मैं अपने पास से करा रहा हूँ आपको। ई पार्ट एक प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ, एक आध और एग्जांपल, ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल टॉपिक। अगर हमें बनाना हो बेंजीन टू M ब्रोमो या पी ब्रोमोटोलीन, ठीक है, आपको पी ब्रोमोटोलीन बनाना है। तो टोलीन मतलब आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है, और या पी ब्रोमो, ये ले लेते हैं पी ब्रोमो एसिटोफिनॉल। तो आपको एसिटोफिनॉल बनाना है, एसिटोफिनॉल यानी COCH3 ग्रुप लगाना है और ब्रोमो लगाना है। तो पहले कौन सा ग्रुप लगाना चाहिए आपको? एसिटाइल ग्रुप पहले लगाना चाहिए या